तो गाइस पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो हमने एक पार्ट बताया था नाउन नाम का, आखिरकार वो नाउन पार्ट क्या होता है। हम नाउन के बारे में डीपली जानकारी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने नाउन के बारे में विशेष दो टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है नाउन डेफिनेशन और दूसरा टॉपिक है नाउन टाइप्स। हम दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार नाउन क्या होता है, तो पहले हमें नाउन के बारे में समझना होगा कि आखिर हम किन चीजों को नाउन बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मेरा नाम है, मान लो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक शब्द प्रयोग किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया विजय। तो विजय नाउन होगा। इंग्लिश भाषा में हम इसको नाउन के माध्यम से जानेंगे। या फिर मैं और कोई दूसरा नाम लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि GIRL गर्ल, मैंने ये शब्द लिख दिया, तो इसे भी हम अंग्रेजी भाषा में नाउन के नाम से संबोधित करेंगे। यानी कि अगर हम बोलें कि नाउन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक तीसरा शब्द भी लिखा संडे, मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी। यानी कि वो सारे शब्द जिनका कोई ना कोई नाम होता है वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब नाउन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम नाउन की डिफिनेशन डिफाइन करें तो नाउन क्या होता है। नाउन एक प्रकार के ऐसे नाम होते हैं। नाउन इज a name of anything, एनीथिंग। यानी किसी भी चीज का नाम है, दुनिया में किसी भी चीज के नाम के बारे में चर्चा होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इंग्लिश भाषा में नाउन के नाम से जानेंगे। वही हमारा नाउन होता है। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी वस्तु का नाम होता है। अगर हमें किसी भी वस्तु का नाम बताया जाएगा तो वो नाउन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने यहाँ पे अपना नाम बताया, ये क्या है, नाउन। मैंने यहाँ पे दूसरा नाम बताया, ये क्या है, नाउन। मैंने यहाँ पे तीसरा नाम बताया, ये क्या है, नाउन। यहाँ पे मैंने चौथा नाम बताया, ये क्या है, नाउन। यानी मैं किसी भी चीज के नाम के बारे में चर्चा करूंगा उसे इंग्लिश भाषा के अंदर नाउन के नाम से जानेंगे। यानी कि नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि किसी भी चीज का नाम होगा तो वो क्या जाना जाएगा, उसे हम इंग्लिश भाषा में नाउन के नाम से जानेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है, मैंने बताया नाउन टाइप्स। अगर आप समझ चुके हैं कि नाउन किसी के नाम को कहते हैं, अगर किसी का नाम है तो वो नाम भी तो कई तरीके के होते हैं। जैसे कि ये किसी का पर्सनल नाम हो गया, ये हो गया, इसमें काफी सारी गर्ल्स हो गई, सबको गर्ल्स ही बोलते हैं। या फिर यहाँ पे संडे हो गया, इसी प्रकार कई सारे दिनों के नाम होते हैं। जनवरी, इसी प्रकार कई सारे मंथ के नाम होते हैं। यानी कि इन सब की भी एक एक कैटेगरी है। उन्हीं कैटेगरी को जब हम बांटते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन टाइप्स बोलते हैं। यानी जब हम नाउन को बांट के रखते हैं तो उसको हम नाउन टाइप्स के नाम से जानते हैं। नाउन टाइप्स को हम दो तरीकों से बांटते हैं। जैसे कि नाउन टाइप्स की बात करें तो नाउन टाइप्स हम दो तरीकों से बांटते हैं। पहला तरीका तरीका को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, काउंटेबल काउंटेबल नाउन। पहले तरीके को काउंटेबल नाउन कहते हैं और दूसरे तरीके को हम अनकाउंटेबल नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब काउंटेबल इस आधार पे कि जो हमारे पास नाउन है, जैसे कि हमारे पास विजय है, या फिर हमारे पास गर्ल है, या फिर संडे है, या फिर जनवरी है, ये जितने भी हमारे पास नाउन है इनकी काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास ये नाउन है, इन नाउन की काउंटिंग के बेस पे हम इनको दो तरीकों से बांटते हैं, जिसे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दो नाम से हम जानते हैं। काउंटेबल उसे कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम बांट के रखते हैं नाउन को दो टाइप में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, काउंटेबल को भी हमने कई श्रेणी में बांटा है। काउंटेबल को हम तीन भागों में समझने का प्रयास करते हैं। काउंटेबल को अगर आप बांटे तो काउंटेबल भी तीन तरीके से बांटा जाता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो इसे भी अंग्रेजी भाषा में दो तरीके से बांटा बांटा जाता है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कुल मिलाकर अगर आप कहना चाहें कि नाउन क्या होता है, तो नाउन एक प्रकार का नाम होता है किसी भी वस्तु का। और जब नाम होता है तो वो नाम क्या होता है, कई तरीकों से इंग्लिश के अंदर बांट के रखा जाता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, नाउन टाइप्स बोलते हैं। यानी इंग्लिश में नाउन को उनके गिनने के आधार पर दो तरीकों से बांटा जाता है। ये किसके आधार पर है, ये इनके काउंटिंग के हिसाब से है। काउंटिंग के आधार पर दो तरीकों से बांटा जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन को हम तीन भागों में बांटते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। वहीं पे अनकाउंटेबल को हम दो भागों में बांट के रखते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार हम समझते हैं कि हमारा जो नाउन टाइप होता है ये पहले दो प्रकार का होता है अपने काउंटिंग के आधार पे, और इसके बाद काउंटेबल तीन भागों में हो गया, प्रॉपर, कॉमन
और कलेक्टिव अनकाउंटेबल हमारा दो तरीके का हो गया, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। यानी कि अगर मैं आपको पूरा ओवरव्यू एक बार में रिपीट करूं तो नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। जैसे विजय, गर्ल, संडे, जनवरी, या फिर किसी भी चीज का नाम लिख दो, यहाँ पे मैंने यूट्यूब लिख दिया, किसी संस्था का नाम मैंने लिख दिया, ये भी क्या है, ये भी हमारा नाउन है। इसके बाद यहाँ पे नाउन टाइप्स की बात करें तो ये अपनी काउंटिंग के आधार पर दो तरीकों से बांटा जाता है, जिसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं और दूसरे को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। दो तरीकों से बांटा जाता है। काउंटेबल नाउन को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसको हम तीन काउंटेबल नाउन को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। वहीं पे अनकाउंटेबल काउंटेबल को हम दो तरीकों से बांटते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है गाइस आपको यहाँ तक में समझ आया होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन के टाइप क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे नाउन के विशेष टॉपिक, जिसका नाम है यहाँ पे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इनके बारे में हम डीपली सीखने वाले हैं कि आखिर इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको कैसे डिफाइन करें और इनके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। सब कुछ सीखने का प्रयास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को अगली नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।